हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ग्रुप 23 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संजय और आज हम लोग रीजनिंग का चौथा क्लास लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग रीजनिंग का 3 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों का 1000 प्लस क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें 3 क्लास रीजनिंग के हो चुके हैं और 5 क्लास किसके मैथ्स के हो चुके हैं। दोस्तों हम लोग रीजनिंग की 3 क्लास और मैथ के इससे पहले 5 क्लास कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस पिछले मेरे जो 8 वीडियो में इस पर अपलोड कर चुका हूँ, 1000 प्लस क्वेश्चन में ये 8 वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके, जिससे कि और जो गरीब बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, जो कोचिंग में फीस देने में असमर्थ है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने चौथे क्लास को। रीजनिंग का हम लोग का चौथा क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन के कुछ और क्वेश्चन को लाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए ठीक है, चलते हैं, अपने शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था। क्या नाम है दोस्तों? 1 जनवरी 2006 को क्या था? संडे था। 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था तो 2010 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? तो 1 ही जनवरी को पूछा है, तो आपका 1 जनवरी यहाँ पे पहले दिया हुआ है। देखिए अगर 1 जनवरी 2006 को संडे था तो 2000 ये 7 हुआ, 2007 एक दिन प्लस हो जाएगा, मतलब 2006 से जब 2007 में आएंगे तो प्लस एक दिन इसमें बढ़ जाएगा, मतलब संडे था अब यहाँ मंडे हो जाएगा, 2007 में मंडे हो जाएगा। अब 2008 फिर प्लस 2 दिन बढ़ जाएगा। क्यों प्लस 2 दिन बढ़ जाएगा? क्योंकि यह एक लीप ईयर है। लीप ईयर में आपका कितना होता है? 2 दिन इसमें और बढ़ जाएंगे। 2007 से जब 2008 में बढ़ेंगे 2 दिन बढ़ जाएगा। अब 2008 से अगर आप 2009 में जब आप पहुँचेंगे तो फिर कितना बढ़ेगा? यहाँ से यहाँ आपको पहुँचेंगे तो प्लस 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों प्लस 1 दिन बढ़ेगा? क्योंकि देखिए जब लीप ईयर होता है, जब लीप ईयर आपका आएगा जो 4 से भी आता है तो उसमें 2 दिन बढ़ते हैं, क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 365 366 दिन हो जाता है। तो देखिए फिर उसके बाद जब 9 आएगा फिर 2010, जब ये 10 आएगा तो फिर इसमें 1 दिन और बढ़ जाएंगे। टोटल कितने बढ़ गए? 1 3 3 1 4 4 1 5, तो टोटल आपके बढ़ गए प्लस 5 दिन बढ़ गए। तो संडे है, संडे से अगर आप प्लस 5 दिन और आगे जाएंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 1 2 3 4 5, क्या आया आपका? फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2010 को आपका जो आएगा वह क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। ये FRIDE आपका फ्राइडे मतलब शुक्रवार आएगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन है कि 9:30 का दर्पण, 9:30 का समय दिखाने वाली घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब किस समय दिखाएगा? अगर किसी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब वह कितना समय दिखाएगा? दर्पण प्रतिबिंब में जब उसको हम देखेंगे तो क्या दिखाएगा? देखिए ये आपकी घड़ी है, यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका एक घड़ी है। ये घड़ी आपका सामने है जिसमें कितना बज रहा है? 9 बज के 30 मिनट हो रहा है। 9 बज के 30 मिनट हो रहा है। ये आपकी मिनट की सुई है
ये आपकी घंटे वाली सुई है, ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। तो पूछा है कि दर्पण प्रतिबिंब किस समय दिखाएगा, तो दर्पण प्रतिबिंब किस समय दिखाएगा। देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा तो यही चीज़ आपका तुरंत कहाँ चला जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब जब दिखाएगा तो ये चीज़ आपका तुरंत यहाँ आ जाएगा 12, 1, 2, ये चीज़ देखिए तुरंत घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी। मतलब अब यह न रहकर जब दर्पण में देखेंगे तो ये चीज़ ऐसे बदल जाएगा, मतलब अब यह ऐसे हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कितना बज रहा है, 2:30 कितना हो रहा है, ये तो अपना जहाँ ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है तुरंत दर्पण में जब देखने पर यह तुरंत इधर के मुझे तो इसका कितना हो जाएगा, यह अब आपको दिखाएगी 2:30। मतलब कितना समय हो रहा है, 2:30 बज रहा है। उस घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो 2:30 बज रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको, अगर मेरा क्वेश्चन आपको पसंद है, मेरा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं अभी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली को अगर हम डिकोड कर रहे हैं 7354 से, मतलब 73541 से, और कलकत्ता को हम कर रहे हैं 8258966 से, तो हम कालीकट को किससे डिकोड करेंगे, तो कालीकट को हम क्या डिकोड करेंगे, देखिए अभी हमको दिखाते हैं। देखिए दिया है कि सी का आपका मान दिया हुआ है, ठीक, सी का आपका मान दिया हुआ है 8, मैंने 8 कर लिया। ठीक है, अब दिया हुआ ए का कितना दिया हुआ है 2, मैंने 2 कर लिया। फिर दिया हुआ है एल का कितना किया हुआ है 5। फिर दिया हुआ है सी का 8, तो दिया हुआ आई। अब आई देखिए कहाँ है, आई यहाँ है 1, और दिया हुआ है सी का कितना है 8, यू का कितना है 9 दिया है, और उसके बाद टी का कितना दिया हुआ है 6। कहने मतलब दोस्तों कि जो आपका ये कालीकट दिया हुआ है इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, जो आपका कालीकट दिया हुआ है वह इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। मतलब इन्हीं दोनों से में से देख के आपको बताना है कि इसका डिकोड अब क्या होगा। तो इसका डिकोड आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हमें CALICUT का पूछा है। तो ये सब जितने भी आपके ये दिए हुए हैं इंग्लिश के शब्द A to Z वाले में से, वो इसमें आपका ज़रूर मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 8 2 5 1 8 9 6, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिया हुआ है कि कथन में क्या दिया हुआ है कि सभी कप पेंसिल हैं, सभी कप पेंसिल हैं। कहने मतलब है कि देखिए ये सभी कप जो हैं, सभी कप पेंसिल हैं, सभी ये हैं आपका कप, सभी कप क्या हैं, सभी कप जो हैं पेंसिल हैं, सभी कप पेंसिल हैं। सभी कप जो हैं, ये देखिए सभी कप जो हैं, ये पेंसिल भी, मतलब सभी पेंसिल में जो है आपका कप आ जाएगा। सभी कप पेंसिल हैं, सभी कप क्या हैं, पेंसिल, मतलब कप के अंदर आपका जो है, अरे पेन के अंदर आपका जो है, कप के अंदर पेंसिल के अंदर आपका कप आ जाएगा। कुछ पेंसिल पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन, ये आपका पेंसिल है, ये आपका क्या है, ये आपका पेंसिल है और ये कप है। तो पूछा है, निष्कर्ष में दिया हुआ है, ये आपका पहले चित्र इस प्रकार से बनेगा। अब पूछा है कि कुछ पेंसिल कप हैं, कुछ पेंसिल कप हैं। दिया है कि कुछ पेंसिल कप हैं, कुछ पेंसिल कप हैं, हो सकता है कुछ पेंसिल कप हैं। तो कुछ क्या, सभी पेंसिल कप हैं। क्या दिया है कि सभी कप पेंसिल हैं, सभी कप पेंसिल हो सकता है क्योंकि पेंसिल के अंदर पूरा कप आ रहा है। लेकिन कुछ पेंसिल कप हैं, तो कुछ पेंसिल कप हैं, ऐसा नहीं कि सभी पेंसिल कप हैं। सभी कप पेंसिल हैं लेकिन सभी पेंसिल कप नहीं हैं, तो कुछ पेंसिल कप हो सकती हैं क्योंकि वह उसी के अंदर में आ रहा था। देखिए दिया हुआ है इधर कि कोई भी पेंसिल कप नहीं है, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, गलत है। ऐसे कैसे, कुछ पेंसिल कप हैं, अगर ये सही है तो कोई भी पेंसिल कप नहीं है, कैसे सही हो सकता है। देखिए कुछ कप पेन हैं,
कुछ कप पेन है। क्या इन दोनों से कोई रिलेशन है? डायरेक्ट कोई रिलेशन इन दोनों में है? नहीं, आपको इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है कप और पेन में। तो दिया है कि कुछ कप पेन है, तो यह बिल्कुल गलत है कि कुछ कप पेन है। तो आपका ऐसा ही एक पहला ऑप्शन है जो आपका केवल सही है कि कुछ पेंसिल कप हैं। आपका आंसर क्या होगा कि कुछ पेंसिल कप हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलग की पहचान कीजिए। इसमें से क्या चारों इस ऑप्शन में से एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जो इन तीनों से अलग होगा, इन तीनों से संबंध न रखता होगा, इन तीनों से क्या होगा, एक अलग होगा। तो देखिए, ये है आपका पहला कपास। आप जानते हैं कि कपास क्या होता है। कपास, ये आपका दूसरा है सरसों, तीसरा आपका है मटर, चौथा आपका है तिल। तो दोस्तों ये जो है आपका तिल, पहले यहाँ देखिए ये तिल है, इसको आप खाते हैं, जानते हैं आप लोग जानते होंगे कि तिल, वहाँ भी ऐसा भी होता है तिल। जैसे लोग कहते हैं कि घर में आपके जैसे लोग ईख जो बनाए रखते हैं, जिनके घर में होता है, वो बोलते हैं उनके घर जैसे बोलते हैं लोगों ने कि तिलवा बनता है, जैसे होता है। तो ये खाने वाली चीज़ है, मतलब तिल भी जो एक है खाने वाली चीज़ है। ये मटर भी आप जानते हैं कि ये खाने वाली चीज़ है। सरसों ये भी जानते हैं आप कि ये भी एक खाने वाली चीज़ हमारी है। लेकिन कपास एक ऐसा है जिसको हम खा नहीं सकते हैं। कपास एक ऐसा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। मतलब कपास क्या है, एक अलग हिस्से है जिसको हम अपने खाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इन सब में क्या अलग है, इन सब में क्या अलग है वो आपके सामने दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है कि 2 + 4 + 6, हम इसको किस प्रकार से करें कि हमारा 48 हो जाए। 2 + 4 + 6 = 48, 3 + 2 + 8 = 48, 2 + 5 + 7 = क्या होगा। तो देखिए इसको पहले हम प्रूफ करते। देखिए 2 × 4 × 6 क्या होगा। देखिए क्या होगा, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 दूना के 48। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। दूसरा देखिए 3 × 2 × 8, 3 दूना के 6, 8 × 6 = 48। ये भी आपका प्रूफ हो गया। देखिए ऐसे ही तीसरा को भी प्रूफ कर देंगे। देखिए इंटू क्या है 7, देखिए क्या है 7 पूरे 35 दूना के 70 या 5 दूना के 7 दहा में 70, क्या हो जाएगा 70। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो 70 हो जाएगा। मतलब कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए तो उसको किस प्रकार से डिनोट कर रहा है, जो आपके सामने दिया हुआ है कि इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। अगर ऐसा लॉजिक लगाइए कि जो इन दोनों को प्रूफ कर दे तो तीसरा आप ऑटोमेटिक प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को प्रूफ कर दिए हुए हैं तो आप तीसरे को ऑटोमेटिक प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा कथन दिया हुआ है कि कुछ राजा रानी हैं। कुछ राजा, देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दिया हुआ है कि कुछ ये राजा हैं, कुछ राजा, ये क्यून है, ये राजा है। देखिए कुछ राजा रानी हैं, कुछ राजा रानी, लेकिन सभी रानियां क्या हैं, सुंदर हैं। सभी रानियां, गौर कीजिएगा आप लोग कि सभी रानियां जो हैं क्या हैं, सभी रानियां जो हैं ब्यूटीफुल हैं, क्या है, सुंदर हैं। सभी रानियां सुंदर हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखिए अब पूछा है, निष्कर्ष में दिया है कि सभी राजा सुंदर हैं। सभी राजा सुंदर हैं नहीं, ये आपका गलत है। सभी राजा सुंदर नहीं हैं, क्योंकि देखिए सभी रानियां सुंदर हैं लेकिन सभी राजा सुंदर नहीं हैं, क्योंकि ये कुछ को दर्शा रहा है। सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा हैं नहीं, कुछ रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा नहीं हो सकती। पूछा है तब तीसरा क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे ही क्वेश्चन उन सब एग्जाम में आते हैं, उन सब पेपर में दिया होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं इरेज करता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारे सामने देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 5, 8, 12, 17, 23, क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि इसके बाद 23 के बाद क्या आएगा। आपके सामने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है 30, 20, 24, 27। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है किस क्वेश्चन मार्क की जगह 23 के बाद मतलब क्या आएगा। तो देखिए दिया हुआ है कि 5 के बाद 8 प्लस 3 हुआ, 8 के बाद 12 प्लस 4 हुआ, 12 के बाद 17 प्लस 5 हुआ, 17 के बाद 23 प्लस 6 हुआ, 23 के बाद प्लस 7 अगर करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 23 प्लस 7 जब करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। मतलब देखो दिया है कि +3 +4 +5 +6 +7 मतलब +1 प्लस जितना भी है उसमें अंतर जितना है +1 करते चला गया। मतलब पहले +3 फिर +3 में +1 किया +4 हो गया, फिर +5 फिर +6 फिर +7 मतलब एक बढ़ाते हुए क्वेश्चन को करता गया। और लास्ट में 23 के बाद अब जब एक बढ़ाएंगे +7 करेंगे तो 23 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको मैं इरेज करता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि यदि सितारे को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को आकाश कहा जाता है, आकाश को पृथ्वी कहा जाता है तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है। तो हमें बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ रहा है, पृथ्वी पे उड़ रहा है, पानी पे उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, सितारे पे उड़ रहा है। तो हमें ये बताना है। देखिए यदि सितारे को पानी, पानी को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को पृथ्वी कहा जाता है। कहने मतलब दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये आपको पता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन इसमें बदल दिया है कि आकाश को पृथ्वी कहा जाता है। आकाश को पृथ्वी कहा जाता है तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है, तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है, केवल हम नाम को बदल दिए हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम हकीकत में बदल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बता रहा है कि आकाश को पृथ्वी कहा जाता है। आकाश को पृथ्वी कहा जाता है तो कहाँ पक्षी उड़ेगा, तो पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं, लेकिन उसी आकाश को केवल हम पृथ्वी कह दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वास्तव में पृथ्वी हो जा रहा है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो आकाश में ही उड़ते हैं। केवल मुझे पता नहीं है, मैं पागल हो गया इसलिए मैं आकाश को पृथ्वी बोल रहा हूँ। मैं पगला गया हूँ इसलिए क्या बोल रहा हूँ, आकाश को मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। तो पक्षी कहाँ उड़ेगा, तो पक्षी आपका जो है वो पृथ्वी पर उड़ेगा। देखिए मैं कितना पगला गया हूँ। आप लोगों के सठिया गया, क्या लगता है कि पृथ्वी पर उड़ा रहा है पक्षी को। नहीं, मैं पृथ्वी पर उड़ा रहा हूँ, इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि यह मुझे उड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। यह क्वेश्चन मुझे उड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है कि यह पृथ्वी पर ही उड़ेगा, क्योंकि आकाश को मैंने पृथ्वी बोला है। ऐसा किया नहीं है वास्तव में, लेकिन मैंने उसका नाम केवल बदल दिया है। मैं खुद बदल दिया हूँ, इसलिए बदल दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे बदलने से सभी लोग उसका नाम बदल लेंगे कि आम के पेड़ को मैं बोल दूँ ये नीम का पेड़ है या कुछ का, तो आप मान जाएंगे। ऐसे नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बोला है ये आकाश को पृथ्वी कहा जाता है तो पक्षी कहाँ उड़ेगा, तो पक्षी कहाँ उड़ेगा, वह पृथ्वी उड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर पहला होगा वह पृथ्वी होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए दोस्तों दिया है इन्फ्लुएंजा। ये क्या दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, जिसे हम वायरस से संबंधित जो एक वायरस, इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस है। तो रिंग वर्म कहने मतलब दाद क्या है, दाद किससे संबंधित होगा। आपके सामने ऑप्शन में क्या देगा, आपके सामने ऑप्शन में देगा फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित है तो दाद को हम क्या कहते हैं। कहने मतलब दोस्तों अगर इन्फ्लुएंजा को हम वायरस कहते हैं तो दाद को हम क्या बोलेंगे, तो दाद को हम क्या बोलेंगे, तो दाद को हम क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। फंगी मतलब एक कवक होता है, दाद क्या होता है, एक कवक होता है। तो इसको हम क्या बोलिए, किससे संबंधित होगा, यह कवक से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, यह कवक से संबंधित होगा। ठीक है,
किससे संबंधित होगा कौन सा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कौवा हो जाएगा। मतलब रिंग और जो है वो एक प्रकार का फंगी है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन में जब भी आप इसको सभी क्वेश्चंस को, जो मैं 1000 क्वेश्चन को, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको उन्हीं सब क्वेश्चन में 1000 प्लस क्वेश्चन से ही आप उसको जब करेंगे, पेपर में जब भी बैठेंगे, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसको इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए कि देखते ही क्वेश्चन तुरंत आप अगर अपनी आंखों से देखिए और आपका दिमाग तुरंत बताए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि इस बार आपको एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। मतलब कहने मतलब कि हमें क्वालिफाई करना है। मैं अगर पेपर में बैठता हूँ तो मुझे पेपर निकालना ही है। इतनी मजबूती से आप बैठिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।